हेलो। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक जो है हमने कंटिन्यू आप लोग के साथ करवा रहा है, जिसमें कि 6.2 तक जो है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें दिया हुआ है कि बताइए कि आकृति 6.34 में त्रिभुजों के युग्म में से कौन सा युग समरूप है। मतलब यह है कि त्रिभुज, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है फिगर 6.34 चित्र संख्या 6.34। इसमें सारा जो है त्रिभुज दिया हुआ है। तो उसमें कह रहा है कि त्रिभुजों में युग्म में से कौन सा युग्म समरूप है। मतलब समरूप पूछ रहा है, उस समरूप कसौटी को लिखे। मतलब अगर समरूप है तो कौन सा समरूप है वह लिखने के लिए बोल रहा है। और आपके उत्तर देने में क्या है, साथ ही में समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए है। चलिए, ये है आज का प्रश्न। तो आज देखिए, ये इतना प्रश्न जो है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6 भाग दिया हुआ है। 6 भाग जो है आज हम आप लोग के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग। तो चलिए, पहला भाग जो यहाँ दिया हुआ है उसमें ये ABC एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है PQR। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले जो है आप लोग जो समरूप की कसौटी है उसको आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे। तो समरूप होने के लिए कौन कौन सा कसौटी जो है वो होता है, मतलब कि कौन कौन सा समरूप त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, मतलब एंगल एंगल एंगल। अगर दो त्रिभुज में तीनों कोण अगर दोनों त्रिभुज का बराबर होता है तो वह क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, मतलब कि एंगल 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 कसौटी होता है। दूसरा होता है, दूसरा आपका हो जाता है, यहाँ देख लीजिए, तो SAS मतलब साइड एंगल साइड, मतलब कि एक साइड होना चाहिए, फिर बीच में एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए। मतलब दो त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर होता है और दोनों साइड के बीच में अगर एंगल हो दोनों त्रिभुज में, तो यह कौन सा कसौटी होता है, SAS। इस तरह का समरूप होता है। और तीसरा होता है SSS मतलब साइड साइड साइड, मतलब कि दोनों त्रिभुज में है, तीनों भुजा जो है वह बराबर होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, सबसे पहले पहले भाग को हम लोग देखते हैं। तो पहला भाग ABC है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल PQR में। ठीक है, दोनों में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, एंगल B जो है वह एंगल Q, दोनों 80-80 डिग्री दिख रहा है। और दूसरा देख लीजिए, तो एंगल C जो है एंगल R के बराबर, दोनों 40-40 डिग्री दिख रहा है। अगर दोनों त्रिभुज में अगर दो चीज आपको बराबर दिख रहा है, दो एंगल भी अगर बराबर हो रहा है, अगर दो त्रिभुज में दो नियम जो है, दो एंगल हो या दो साइड हो, अगर वह बराबर हो जाए तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज जो होता है वह समरूप होता है। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि AB, यहाँ एंगल A, यहाँ लिख लो एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C जो है एंगल R के। और तीसरा भी मान देखिए तो 60-60 जो है यह बराबर है, मतलब कि तीनों जो है यह बराबर है। इसलिए इसका कसौटी लिखने का मतलब है A समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग को कंप्लीट किया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरा भाग में सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ ये दूसरा भाग दिए हुए है। तो जैसे दिए हुए है वैसा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, तो ये दिया हुआ है
ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये दूसरा भाग है ए बी सी। ये दिए हुए है 2, ये दिए हुए है 3, ये दिए हुए 2.5। और देख लीजिए एक है ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारा P, ये है Q और ये है R। ये दिए हुए है 6, ये दिए हुए है 5, ये दिए हुए है 4। इस प्रकार से जो है ये देख लीजिए, ये दूसरा भाग का जो प्रश्न है उसको हमने लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ रहा दूसरा भाग। तो दूसरा भाग को हल करने के लिए सबसे पहले एक चीज देख लीजिए कि आप जब भी कोई भी समरूपता का कसौटी अगर निकालेंगे तो सबसे पहले इसका एक अनुपात भी आपको देख सकते हैं। तो अनुपात देखिए, तो यहाँ 2 है, ये 2 दूनी 4 है, ये 3 है, ये 3 दूनी 6 है, ये 2.5 है, मतलब 2.5 है, तो ये 5 है। ये सब देखिए तो एक सेम अनुपात में यह दिख रहा है। तो सेम अनुपात में दिख रहा है तो लिखने का सबसे पहले तरीका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये 2 को लिखते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले देखिएगा AB बटा जो 2 हो, 2 का जो अनुपात बराबर में आएगा उसी को लीजिएगा। तो 2 2 दूनी ये 4 हो रहा है, तो ये हो जाएगा बटा में QR बराबर हो गया 2 बटा 4। इसको हमने कट किया तो ये हो गया 1/2। कोई दिक्कत नहीं, ये जो है समरूप होने का कसौटी, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। अब तो ये हो गया एक भाग। अब हम लोग देखते हैं ये 3 है, तो यहाँ दिए हुए है AC, अब बटा में ये 3 है, तो 3 दूनी 6 ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बटा में PQ। तो बराबर हो गया आपको 3, अब बटा में हो गया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। और ये हो रहा है मेरा BC, बटा में ये हो रहा है PR। दोनों का अनुपात हम लोग देख रहे हैं, तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 5, तो 2.5 दूनी हो गया 5, 1/2। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमारा तीनों का जो अनुपात है, तीनों जो साइड है उसका अनुपात जो है वह बराबर निकला है। तो इस तीनों में देख लीजिए, अगर तीनों के साइड का अनुपात बराबर होगा तो हमारा कौन सा समरूपता का कसौटी होगा, तो ये हमारा हो जाएगा SSS। तो इसलिए लिख लेंगे SSS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम जो बता रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका आज करेंगे इसके तीसरे भाग को। तो तीसरा भाग करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और तीसरा भाग का जो फिगर है उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा तीसरा भाग। तो जैसे तीसरा भाग दिए हुए फिगर उसको हमने पेज पे जो है बना लेते हैं। ये दिया है LMP और ये दिया है 2 3, ये दिए हुए 2.7 और ये इधर दिया है मेरा दूसरा जो है त्रिभुज, उसमें दिया है DEF और दिया है ये 4 5 6। ये देख लीजिए, ये जो है तीसरे भाग का हमने फिगर जो है अपने पेज पे बना लिया है। तो चलिए बना लिया है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल का। तो इसमें कहीं चर्चा नहीं है, तो एंगल वाला दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग SSS कसौटी की ओर चलते हैं। तो SSS कसौटी में देखेंगे, अगर सबका अनुपात जो है अगर वो बराबर होगा तो SSS कसौटी पे उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं डबल, हम बोले हैं ना अनुपात में देखने के लिए। तो ये 2 का 4 ठीक है, 2 का 4 ये ठीक है, 3 दूनी 6 ये ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल LMP एवं ट्रायंगल DEF में। तो देखिए ये 2 है, तो MP बटा में हो गया 2 दूनी 4, ये DE तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, इसको कट कर दिए तो हो गया 1/2। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। बोर्ड का हम भी बंदोबस्त कर रहे हैं,
बोर्ड हो जाएगा उसका अच्छे से हम बोर्ड आप लोग के सामने आके बोर्ड पे पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए ऐसे ही ये हो गया। उसके बाद देखिए तो ये 6 है तो ये 3 है, तो LP अब बट्टा में हो गया DF, तो ये हो गया 3 अब बट्टा में 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6। अब तीसरा भुजा देखते हैं तो ये है LM अब बट्टा में है EF, तो ये हो गया 2.7 और ये हो गया 5। तब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है क्या है कि हमारा ये जो हमने एक निकाला है और ये दोनों हमारा बराबर है, ये दोनों बराबर तो है, लेकिन तीसरा जो है वह क्या है, वह एक अनुपात सही उसका नहीं है। ये 2.7 है और बट्टा में 5 है, मतलब क्या तीनों का जो है यह साइड कसौटी पे कब आता है, जब तीनों भुजा का अनुपात जो है वह बराबर निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो है तीनों का अनुपात बराबर नहीं हुआ है, मतलब यहाँ है जो LM बट्टा EF जो है वो MP बट्टा DE के बराबर नहीं है। बराबर कौन कौन है, MP बट्टा DE जो है वह बड़ा है LP बट्टा में DF। ये इस ढंग का हो गया, मतलब तीनों जो है वह बराबर अनुपात में नहीं आया, अर्थात हम लोग लिख लेंगे इसीलिए ट्रायंगल LMP तथा ट्रायंगल DEF समरूप नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो है तीसरे भाग को हमने कंप्लीट किया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे भाग की ओर। इसमें प्रश्न 1 में जो है वह पूरी 6 भाग दिया है, जिसमें से हमने आप लोग के साथ अभी 3 भाग कर लिया है और चौथा में हम लोग चलते हैं। ये रहा चौथा भाग, तो ये रहा मेरा फिगर। तो फिगर जो है 3.6.34 का चौथा फिगर जो है ये यह है। तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो चौथा कहाँ है भाई, यहाँ है। तो चौथा हो गया हमारा, ये थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, ये ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये हमारा है MNL, ये दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री और ये है 2.5 और ये है 5। अब दूसरा फिगर अगर हम लेते हैं तो ये है हमारा ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये दिया है 70 डिग्री, ये है 5, ये है 10। यहाँ पे देख लीजिए तो एक जो है यहाँ पे जो है देखिए ये 70 है, ये 70 है, ये 2.5 है, इसका डबल है और ये 10 है, मतलब 5 दूनी 10 है। यहाँ पे एक एंगल का चर्चा जो है वह किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा 3 समरूपता का कसौटी हमने लिखे थे, ए और साइड एंगल साइड और S यहाँ पर भी हमने लिख दिया है, ताकि आपको फिर पीछे पेज पलट के नहीं दिखाना पड़ेगा हमको। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं, ये 2.5 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, मतलब MN बट्टा में सॉरी इसको तो हमने लिखा ही नहीं है, PQR है, ये PQR। तो MN अब बटा में हो गया PQ, तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 5, इसको कट किया तो आ गया 2। अब ये हमारा ML बटा में 5 का दूनी 10 QR, तो ये हो गया 5 अब बटा में हो गया 10, 5 दूनी 10, 2 भुजा तो हमें बराबर दिख रहा है। और तीसरा जो है एंगल M जो है वह एंगल Q के बराबर है, दोनों का मान कितना है 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमको तो देखने में लग रहा है कि 2 साइड जो है वह बराबर है और एक एंगल बराबर है, मतलब साइड एंगल साइड होना चाहिए। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पहले साइड होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मतलब कि अगर तीनों इस ढंग का अगर आता है तब जाके ये जो होगा हमारा ये समरूप कसौटी पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये 2.5 ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये बराबर ठीक है। उसके बाद 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर यहाँ 5 है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा किस कसौटी पे आएगा, साइड एंगल साइड पे यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए साइड एंगल साइड
कसौटी से ट्रायंगल MNL जो है वह ट्रायंगल समरूप है। ट्रायंगल, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज लिखने में, पहले वाला तो आप ट्रायंगल लिख सकते हैं, उधर वाले में हमने बताया सब छूट गया है। तो यहाँ ध्यान MN जो है वह किसके बराबर है, MN जो है वह PQ के बराबर। तो पहले आप PQ लिखोगे और उसके बाद जो है PQ और तब जाके R लिखोगे, मतलब इसको बराबर देख के भी लिखना पड़ता है। इस तरीका से जो है चौथा भाग हमने कंप्लीट किया है। अब चलते हैं पांचवा भाग की ओर। तो पांचवा भाग का फिगर हम लोग देख लेते हैं। तो पांचवा भाग यहाँ मेरा रहा ये। तो पांचवा भाग का अगर हम फिगर बनाते हैं तो ये मेरा ये हो गया, ये है A, ये है B और ये है C। इसका ऊपर का मान दिया हुआ है एंगल A में 80 डिग्री 2.5 और ये है 3। अगर दूसरा लेते हैं तो ये बना है ऐसे और ये है D, ये है E और ये है F। ये है 6 दिए, ये है 5 दिए है, ये है 80 डिग्री दिए हुए। ठीक है, इस प्रकार से जो है पांचवा भाग का फिगर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल ABC और DEF में अगर लेते हैं तो ये 2.5 है, ये 5 है, तो हमको इसको लेना पड़ेगा। मतलब कि AB बटा में हो जाएगा DF। तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 5, इसको हमने कट गया तो 2.5 दूनी 5। ये है अब मेरा BC, तो ये हो गया मेरा EF। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, 3 दूनी 6, 1/2। और एंगल जो है यहाँ A जो है वह बराबर है एंगल F का, दोनों का मान है 80 डिग्री। अब यहाँ सबसे मेन यहाँ पकड़ने वाली यह बात आई है कि यहाँ पर देखिए तो ये भुजा है, ये एंगल है, ये भुजा है, यह जो हमारा SAS पे लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखते हो तो ये भुजा है तब जाके एंगल है। लेकिन हमारा समरूपता का कसौटी क्या होता है कि साइड एंगल साइड, मतलब पहले भुजा एंगल साइड होना चाहिए। तो ये त्रिभुज जो है मेरा तो नियम पे सही है, लेकिन ये त्रिभुज जो है यह तो हमारा हो रहा है साइड ए, जो कि हमारा कोई भी समरूपता का कसौटी नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये जो SAS का हमारा समरूपता का कसौटी है, इसके अनुसार पहले साइड होना चाहिए, फिर बीच में एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए। तो ये साइड है, एंगल है, साइड है, ये चलो क्लियर है। लेकिन यहाँ अगर आप देखते हो तो ये साइड है फिर जाके एंगल है। तो यह जो है हमें समरूपता की कसौटी पे यहाँ सॉरी दिखा नहीं, हम फिर से बता दे रहे हैं। SAS में क्या होता है कि पहले हमारा साइड होता है, फिर एंगल होता है, फिर जाके साइड होता है। तो ये जो है हमारा समरूपता के कसौटी पे उतरा है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये साइड है फिर जाकर एंगल, मतलब कि SAS के अनुसार दो साइड के बाद एंगल नहीं हो सकता है। कब हो सकता है? जो पहले साइड होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए। तो ये त्रिभुज तो मेरा कसौटी पे है, लेकिन ये जो है समरूपता की कसौटी पे नहीं उतर रहा है। इसीलिए हमारा क्या होगा, तो ट्रायंगल ABC जो है वह क्या होगा, चाहे पहले इसको सबसे पहले लिख देंगे। एंगल A जो है वह एंगल F के बराबर तो है। यह कोण भुजाओं के बीच नहीं है, के बीच नहीं है। इसीलिए ट्रायंगल ABC जो है, या ऐसे लिख लो, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है सो भी समझ में आपको आ गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, पांचवा भाग तो हो गया, अब चलते हैं हम लोग छठे भाग की ओर। तो छठे भाग का फिगर देख लो भाई। तो यहाँ छठे भाग का फिगर ये दिया हुआ है, इसको हम अपने पेज पे बना लेते हैं। तो छठा भाग का फिगर ये रहा और ये एक रहा। इसमें दिया हुआ है D, E और F। दूसरा अगर हम लेते हैं तो ये रहा, ऐसे यहीं पे बना दे रहे हैं।
ये है हमारा P, ये है Q और ये है R। तो इसमें दिए हुए हैं, मेरा दिख भी नहीं रहा सही से, 70 डिग्री, ये 80 डिग्री और कुछ नहीं। इसमें अगर हम लेते हैं तो ये है हमारा 80 डिग्री और ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से जो है यह प्रश्न संख्या मतलब कि 1 का छठा भाग का चित्र दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो दोनों एंगल का मान जो है एक तो बराबर हो रहा है लेकिन दूसरा पता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे घेर देते हैं। इसीलिए ट्रायंगल DEF में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो यहाँ अगर इस त्रिभुज में लेते हैं तो ये 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री अब प्लस कोण F इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। 7 दूनी 14, 1 15, 150 डिग्री आप प्लस एंगल F बराबर हो गया 180 डिग्री। तो एंगल F बराबर हो गया 180 डिग्री, प्लस को इधर लेके आए तो हो गया ये 150 डिग्री। तो एंगल F बराबर हो गया मेरा 30 डिग्री। एंगल F का मान हमने कितना निकाला है, 30 डिग्री। तो अब अगर हम लोग देखते हैं एंगल को सब में मिलाते हैं तो अब हमारा इस दोनों त्रिभुज में जो है सारे एंगल जो है वह बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, तो यहाँ देख लीजिए 80 80 है, तो एंगल E जो है वह एंगल Q के बराबर है, दोनों का मान 80 डिग्री है। और एंगल F जो है एंगल R के बराबर है, दोनों का मान 30 डिग्री है। अगर दो त्रिभुज में दो भी मान अगर बराबर हो गए तो त्रिभुज जो होता है समरूप होता है, इसलिए हम लोग लेंगे ए समरूपता की कसौटी से ट्रायंगल DEF जो है वह समरूप है ट्रायंगल PQR के। यह इसका हल हुआ कंप्लीट। देखिए, तो चलिए अब हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका जो है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी अगर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि जो भी परेशानी आ रहा है उसे हम ठीक करें। ठीक है और हम जो है ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, जो कि पटना में ही लेते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट जो मेरे आसपास का स्टूडेंट हो, अगर उसको मेरा कोई हेल्प चाहिए तो वो मेरे नंबर पे फ़ोन करके हमसे हेल्प ले सकते हैं, और चाहे तो वो हमसे मिलके आके मेरे सामने भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जो है यूट्यूब पे अपने चैनल पे जो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 भाग जो है हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एकदम अच्छे से आप लोग को समझाएं। अगर आपको समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसे भी और अच्छे से हम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबाना ना भूलिए, ताकि किसी भी वीडियो को हम अगर अपलोड करते हैं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से क्लास 10th की तैयारी कर पाएँ। तो हम क्लास 10th का मैथ्स अभी कोशिश कर रहे हैं, बीच में तो गैप हो गया था, बहुत छूट गया था, बहुत सारे काम थे हमें, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम डेली जो है या कंटिन्यू जो है अपलोड को वीडियो करें। ठीक है, वीडियो जितना जल्दी हो सके हम एक्सरसाइज मतलब कि ये 10th का NCERT बुक को कंप्लीट करें, और उसके बाद फिर 9th को भी हमने स्टार्ट कर ही दिया है, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, इतनी देर के लिए धन्यवाद।